नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली AMD ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर लॉन्च किया है जो कि Ryzen 7 7735HS। वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। सो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वो जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर को Intel Core i5 के लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर के साथ, जिसका वेरिएंट है 12500H। ये जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर है वो आपको अभी फिलहाल एक ही लैपटॉप में देखने को मिलता है जो कि Acer Nitro 5, वो आपको 90,000 में देखने को मिलेगा। जो Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 70,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलेगा, जैसे कि Acer Nitro 5, Asus VOOC S15 OLED एंड Dell Z15। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उस लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 7 रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2023 को। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, Ryzen 7 प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 64 बिट Alder Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 7 प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर्स देखने को मिलेगा। अगर हम Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो Intel Core i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में Intel Core i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, Ryzen प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम Intel प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग मिलेगा बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, Ryzen प्रोसेसर पर आपको 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Intel प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। इसके कारण ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, Ryzen प्रोसेसर पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.75 GHz की। अगर हम Intel प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen प्रोसेसर पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा आता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 512 KB की मिलेगी। अगर हम Intel प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 960 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो Intel प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में Intel i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। लेते हैं L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 4 MB की मिलता है। अगर हम Intel प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 15 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो Intel प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगर देखने को मिलता है।
सो L2 केस के मामले में इंटेल कोर FF 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। राइजन प्रोसेसर पर आपको 16 MB की मिल जाएगी। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 18 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखें तो L3 केस आपको इंटेल कोर FF 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में इंटेल कोर FF 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में राइजन प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 680M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो राइजन प्रोसेसर पर आपको एक बेहतरीन जीपीयू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होगा ना बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो जीपीयू के मामले में राइजन 7 7735HS प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। राम के बारे में राइजन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम राम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR5 एंड LPDDR5 का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम राम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम राम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X DDR5 एंड LPDDR5 का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम राम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो राइजन प्रोसेसर पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में राइजन 7 7735HS प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में राइजन प्रोसेसर पर आपको 54 वाट की मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 45 वाट की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो राइजन प्रोसेसर पर आपको जो टीडीपी मिलता है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, बट इंटेल प्रोसेसर पर जो टीडीपी देखने को मिलता है वो अगर हम कंपेयर करें राइजन प्रोसेसर के साथ थोड़ा कम मिलता है। सो जो इंटेल प्रोसेसर पे जो पावर कंजप्शन होगा कम देखने को मिल जाएगा अगर हम कंपेयर करें राइजन 7 प्रोसेसर के साथ। सो टीडीपी के मामले में इंटेल कोर FF 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में राइजन प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95 डिग्री सेल्सियस की। अगर इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो इंटेल प्रोसेसर है बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो दोनों प्रोसेसर PCI Express वर्जन के मामले में लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench ARC23 के बारे में। राइजन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1562, मल्टी कोर में 14133। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1714, मल्टी कोर में 14790। तो यहाँ पर देखें तो जो सिंगल कोर का स्कोर है ना वो आपको इंटेल कोर FF 12 जनरेशन प्रोसेसर पे थोड़ा बहुत बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको दोनों प्रोसेसर पे लगभग सेम देखने को मिलता है। पासमार्क सीपीयू के बारे में राइजन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3552, मल्टी कोर में 25789। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3666, मल्टी कोर में 22572। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर FF 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर मल्टी कोर का स्कोर आपको राइजन प्रोसेसर पे थोड़ा बहुत बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench 5 के बारे में राइजन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1576, मल्टी कोर में 9909। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1668, मल्टी कोर में 10507। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको थोड़ा बहुत इंटेल कोर FF 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर लगभग सेम देखने को मिलता है या फिर थोड़ी बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन राइजन 7 7735HS प्रोसेसर उसके साथ इंटेल कोर FF 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। अब जान लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के
प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, हाई टर्बो क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो यहाँ पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है, हायर CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर थोड़ी बहुत बेहतर देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरे हिसाब से दोनों प्रोसेसर अपने अपने जगह पर बहुत सही है। उसके बाद बजट भी डिपेंड करता है, मतलब अगर आपका बजट है 70,000 या फिर 75,000 या फिर 80,000 तो आप आग बंद करके इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप बेझिझक जा सकते हो। बहुत ही धांसू प्रोसेसर है। अगर आपका बजट है एबव 85,000 या फिर 90,000 तो आपको Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है, दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही धांसू है, दोनों ही प्रोसेसर में आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी एंड धांसू देखने को मिल जाएगा। बट इन दोनों प्रोसेसर के अंदर मेरे को एक ही प्रोसेसर विनर घोषित करना पड़ेगा तो मैं Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर को विनर घोषित करूंगा। पहले तो क्योंकि यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद इस प्रोसेसर में आपको सारे परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको 4 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है। Ryzen 7 प्रोसेसर पर आपको 8 कोर परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विनर निकल कर आता है Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आते तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।